हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अपकमिंग आईपीओज और आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। दोस्तों, आइडिया फोर्ज सबसे पहला नाम निकल के आता है जो अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है। अब कल भी मैंने आपको बताया था कि देखिए मार्केट्स में बातें बहुत चल रही है बट कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। माना यही जा रहा है कि ये 22 तारीख से ओपन होगा, बट 22 तारीख से अगर ओपन होगा तो दोस्तों अभी तक तो डिटेल्स निकल के आ जानी चाहिए थी। अभी तक डिटेल्स निकल के नहीं आई है। कल का दिन बेहद ज़रूरी होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? बिकॉज कल जैसे ही दोस्तों बाजार खुलेगा, आई थिंक फिर डेट्स निकलना चालू हो जाएगी। 22 को नहीं खुलता है तो हो सकता है कि 24-25 को खुले, जब भी मतलब अब सैटरडे संडे आ जाए उसके अलावा नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ पे भी देखिए ओपन होगा ये मोस्ट लाइकली इसी महीने ओपन होने वाला है। तो आइडिया फोर्ज एक ऐसी कंपनी होने वाली है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी डिलीवर करके जाएगी। सिंपल बात क्या है, कंपनी दोस्तों बहुत ज़्यादा दमदार है, बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसी का ही सबसे बड़ा कारण है कि जो आइडिया फोर्ज है वो आपको बहुत बढ़िया पैसा बना के दे के जाएगी, ये माना जा रहा है। राइट, तो अभी तो डिटेल्स निकल के नहीं आई है, बट कितने करोड़ का ये इशू होने वाला है सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो इशू है ये माना जा रहा है कि करीबन 700 करोड़ के आसपास का आएगा, जिसमें 300 करोड़ फ्रेश इशू का ओएफएस होगा बाकी का। बट अभी तक फाइनल इसमें भी नहीं है। बट यहाँ पर कंपनी ने हाल ही में दोस्तों एक चीज़ करी थी और वो क्या था? वो था दोस्तों प्री आईपीओ फंडिंग। कंपनी ने करीबन 60 करोड़ का दोस्तों प्री आईपीओ फंडिंग जो है वो किया था। 60 करोड़ रुपीस कंपनी ने रेस किए थे प्री आईपीओ राउंड के अंदर। और ये जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये हाल ही में निकल के आई थी, क्योंकि याद रखिए ये इंडिया की लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आइडिया फोर्ज। और अब दोस्तों कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो करीबन 2,500 करोड़ के पास पहुंच गई है। क्योंकि देखिए अच्छे खासे वैल्यूएशन पे कंपनी ने पैसे उठाए प्री आईपीओ के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो इशू है ये बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। बिकॉज याद रखिए प्री आईपीओ के अंदर अगर वैल्यूएशन थोड़ा सा भी डाउन हो जाता या फिर थोड़े से नीचे वैल्यूएशंस पे ये अपने शेयर्स को सेल कर देते तो फिर दोस्तों बहुत लाइकली था कि इसका ग्रे मार्केट भी नीचे चल जाता। लेकिन क्योंकि प्री आईपीओ फंडिंग काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे हुई है, इसलिए यहाँ पर माना जा रहा है कि ये इशू बढ़िया करेगा। प्री आईपीओ में कौन कौन आया है इसमें दोस्तों? टाटा, एआईजी, जनरल इंश्योरेंस, 360 ONE एसेट मैनेजमेंट, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और थिंक इन्वेस्टमेंट पीसीसी। ये सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आए थे। अब देखिए जो भी ये इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े नाम है, आपको पता ही है, टाटा है, मोतीलाल ओसवाल है, फिर 360 ONE एसेट है। तो इन सब के द्वारा दोस्तों यहाँ पर पैसा जो है वो निकल कर आया है। और एक थिंक इन्वेस्टमेंट पीसीसी के द्वारा भी आया है जो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी है। ये साफ साफ दोस्तों बैंकर्स ने बताया है कि एक अच्छी खासी वैल्यूएशन पे शेयर्स जो है वो दे दिया गया है। अब देखते हैं कब निकल के आता है, बट मोस्ट लाइकली जैसे मैंने कहा ये इसी मंथ के अंदर, ओनली दिस मंथ के अंदर ये जो इशू है वो ओपन दोस्तों ज़रूर होगा। इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अब दोस्तों अगला जो इशू जो कंफर्म है जो ओपन होने वाला है वो है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, जो डे आफ्टर टुमारो से ओपन होगा, यानी 20 जून से। अब देखो इसको लेकर ज़रूर मार्केट्स में पता है आप सबको ही कि बहुत ज़्यादा अच्छा तो मूड माहौल नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अपना सोचने का ढंग होता है, सबको अपना अपना मैं कह सकता हूँ धर्म भी प्यारा होता है। ठीक है, सिंपल बात यही निकल के आती है। अब जो कंपनी का काम है वो यही है कि हाँ, कंपनी जो काम करती है वो है कि बफेलो के मीट को कंपनी बेसिकली बेचती है। ठीक है, बफेलो के मीट को बेचती है। और बफेलो के साथ साथ यहाँ पर जो बाज़ार में बातें चल रही है, अब देखिए अगेन मुझे कुछ नहीं पता है और जो कंपनी ने बताया मैं तो वही कह सकता हूँ आपको कि कंपनी कहती है कि वो काऊ के मीट से कुछ भी नहीं करती है, यानी काऊ के मीट को नहीं बेचती है, सिर्फ बफेलो के मीट को ही कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है। राइट, एक्सपोर्ट करती है। मेनली कंपनी का जो काम है वो एक्सपोर्ट का ही है और मोर देन 90% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी का जो है वो इसी से जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर बफेलो के मीट के साथ साथ पता नहीं काऊ के मीट की बात जो निकल कर आई है वो एक सबसे बड़ा रीज़न है जो इसके खिलाफ साबित हो रहा है। बट यहाँ पर जो मार्केट ने इन्फॉर्मेशन दी है, मार्केट में कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी है, वो साफ साफ कहती है कि कंपनी काऊ का मीट बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं करती है। सिर्फ बफेलो मीट और कुछ फ्रोजन नेचुरल प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स और सीरियल्स का कंपनी का काम है। मेजरली कंपनी का बफेलो मीट का काम है, ये कंपनी खुद कहती है। एग्रो प्रोडक्ट्स के नाम पे कंपनी ज़्यादा कुछ काम नहीं करती है। नेचुरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, उससे भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 7-8% से ज़्यादा जनरेट नहीं होता है। तो अब मेजरली यही देखना है कि इसके अंदर कौन पैसा लगाता है। 585 का प्राइस बैंड तो है, 25 शेयर भी है, लेकिन इन्वेस्टर कम्युनिटी या फिर मैं कहूँ जो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते हैं वहाँ पर भी इसके अंदर एक्टिवली ट्रेड नहीं हो रहा है। सिंपल रीज़न है कि दोस्तों कंपनी को लेकर मार्केट के अंदर इतना अच्छा व्यू नहीं है। ठीक है, तो मेरा वही है कि देखिए सबका अपनी अपनी विचारधारा है, सबके अपने अपना सोच है। तो
इसमें कोई मेरी राय नहीं है कि आप लगाना चाहे तो लगाएं, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाएं, जो आपका व्यू कहता है। ग्रे मार्केट के हिसाब से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ग्रे मार्केट बहुत खास नहीं है। तो अगर इसको सिर्फ देखिए, मेरा काम है हर कंपनी के बारे में बात करना और इस कंपनी के बारे में बात करना क्योंकि आईपीओ आ रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब इसको लेकर किसी का भी अपना अपना पर्सनल बायसनेस होता है और सबका अपना अपना पर्सनल थिंकिंग है। ग्रे मार्केट के हिसाब से मैं आपको यही कह सकता हूँ कि ग्रे मार्केट बहुत अच्छी ट्रेड नहीं कर रही है। अभी चर्चा करेंगे ग्रे मार्केट के ऊपर। कल का दिन देखना बहुत अहम होगा, बिकॉज देखिए सैटरडे संडे को तो ग्रे मार्केट तब भी बहुत लो हो जाती है, लेकिन जब मंडे आता है तो फिर ग्रे मार्केट की एक सही स्थिति पता चलती है। तो कल हमें काफ़ी आसानी से पता चल जाएगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि कंपनी के द्वारा ये सब बात नहीं कही गई है कि वो काऊ की मीट को कोई एक्सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। बाकी 480 करोड़ का इशू है। अब देखना भी होगा कि एंकर इन्वेस्टर्स कितना पैसा लगाते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। बाकी मुझे तो आपका व्यू बताइएगा कि आप लगाने वाले हैं या नहीं लगाने वाले हैं। बाकी एक अच्छी कंपनी के बारे में चलिए बात करेंगे, अच्छे आईपीओ के बारे में बात करेंगे। एसएमई कंपनी है, नाम है एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स। एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स एक बहुत बढ़िया आईपीओ हो सकता है। 23 जून से 27 जून के बीच में दोस्तों ये जो इशू है वो ओपन होने वाला है। कंपनी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कंपनी दोस्तों 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड के नाम से। जो कंपनी का काम है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पेशलाइज प्लास्टिक प्रोडक्ट इन द होम इंप्रूवमेंट एंड होम फर्निशिंग इंडस्ट्री। मतलब कंपनी कम करती क्या है, तो दोस्तों होम के अंदर यूज़ होने वाले, यानी जो घर के अंदर यूज़ होने वाले कुछ एसेसरीज़ है, बाथ एरिया में है, आर्टिफिशियल प्लांट्स है, फ्लावर्स है, किचन और डाइनिंग है, स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन है, फिटनेस लाइफस्टाइल, आउटडोर यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, इसमें प्लास्टिक फिल्म, स्पास पिलर्स, फिर बेबी शावर कैप्स, ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस गटर शीट्स होती है, कुछ एक्सेट्रा ऐसे प्रोडक्ट जो है वो कंपनी बनाती है और बेचती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और बेचती भी है। कंपनी का दोस्तों काफ़ी अच्छा रिटेलर्स के साथ कामकाज चलता है और कुछ बड़ी कंपनीज के साथ भी, जिसमें आईके, फिर वॉलमार्ट, के मार्ट, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, रुस्ता, रंसविन, कोल्स और क्रॉगर्स। ये दोस्तों अलग अलग कंपनीज है जिसके साथ कंपनी का कामकाज है। बाकी यहाँ एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है कंपनी का और काफ़ी अच्छी फैली हुई है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें कंपनी होम फर्निशिंग, होम डेकोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिस्काउंट रिटेलर्स, हाइपर मार्केट्स, हार्डवेयर, होम इम्प्रूवमेंट, यानी कंपनी काफ़ी फैला हुआ इनका बिजनेस है। कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को 24 कंट्रीज़ के अंदर सप्लाई करती है। जी हाँ, जिसमें चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएसए, कतर, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, कनाडा, रोमेनिया, डेनमार्क, पोलैंड, न्यूजीलैंड, यूएई, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और मेक्सिको शामिल है। तो कुल मिला के ऐसी 24 कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। 24 पूरी ऐसी ऐसी कंट्रीज़ है और बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स दोस्तों रिकॉग्नाइज भी हुई थी 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस से बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये भी अपना आप में बढ़िया बात है। और इन्होंने बेस्ट सप्लाई ऑफ द ईयर अवार्ड भी 2 बार जीत रखा है बाय आईके। अब प्राइस बैंड की बात करता हूँ तो दोस्तों 107 रुपये के प्राइस बैंड से कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। 1200 शेयर्स होने वाले, 66.33 करोड़ का इशू है। कुछ पोर्शन फ्रेश इशू है, कुछ पोर्शन ओएफएस से ज़्यादा बड़ा पोर्शन फ्रेश इशू का है। बुकबिल टाइप का आईपीओ और एनएसई एसएमई पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो बिल्कुल ये एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको बिल्कुल नज़र रखनी है। अब अगर ग्रे मार्केट पे चर्चा करता हूँ तो ग्रे मार्केट तो अपने आप में काफ़ी कमाल चल रही है आइडिया फोर्जिंग्स की। जी हाँ, आइडिया फोर्जिंग्स की करंट ग्रे मार्केट 325 रुपये के आसपास, सॉरी 565 रुपीज़ के आसपास चल रही है, यानी 565 रुपये ऊपर ग्रे मार्केट है। रीज़न सिंपल है, जैसा भी आपको बताया रीज़न के साथ, कि जो कंपनी ने हाल में प्री आईपीओ फंडिंग करी उसका एक बहुत बड़ा असर आपको ग्रे मार्केट पर देखने को मिल रहा है। पीके वेंचर्स की अभी तक ग्रे मार्केट नहीं आई है, बट मिनिमम एप्लीकेशन रेट्स दिखा रहा है, देखते कब आती है। माना ये जा रहा है कि ये इशू भी इसी महीने ओपन होगा, बट देखते होता क्या है। अभी तक तो कुछ आगे फर्दर डिटेल्स निकल के नहीं आई है। एचएमए एग्रो देख लीजिए, 25 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है। 25 रुपये की ग्रे मार्केट बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मुझे लगता है कि अब रिस्पॉन्स पे पूरा पैसा कितना निकल के आता है ये देखना होगा। रोज सब्सक्रिप्शन डेटा बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसका, बिकॉज मेजरली मुझे ये लगता है कि काफ़ी लोग इसको अवॉइड करके चल रहे हैं, राइट। तो उसके बाद भी अगर पैसा यहाँ पर आ जाता है तो फिर यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात होगी। तो देखते हैं, रोज सब्सक्रिप्शन डेटा तो आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा, बट हाँ उस दिन देखना होगा कितना पैसा निकल के आता है। टाटा टेक की ग्रे मार्केट करीबन 75 के आसपास की है। बाकी ज़्यादा ग्रे मार्केट्स नहीं है। काका इंडस्ट्रीज आईपीओ की कुछ भी ग्रे मार्केट नहीं है। पेंटागन रबर ये एक नया एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है, लेकिन अभी तक डेट्स निकल के नहीं आई है। एसएन स्पेशलिटी की दोस्तों ग्रे मार्केट करीबन 50 रुपीज़ के आसपास चल रही है, बट ज़्यादा ट्रेड्स नहीं है। सिंपल रीज़न है ज़्यादा ट्रेड्स ना होने के, अभी सैटरडे संडे जब चलता है तो वहाँ पर ट्रेड्स नहीं होते हैं, बट ग्रे मार्केट अपने आप में खासी अच्छी है, ये तो आपको पता ही है।
तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।